जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और आज जैसे कि आपको पता है कि हमने राइजिंग पाकिस्तान में हम थोड़ा सेहत को डिस्कस कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर नौशीन को इस वक्त जो है अपने पास बुलाया है और डॉक्टर नौशीन हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर नौशीन तकवी आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट में से हैं और अपने बहुत ही प्यारे से अनोखे से अंदाज में हमें ज़िंदगी के कुछ ऐसे उसूल बताती हैं, समझने वाले पे डिपेंड करता है और उस पर अमल करना वो एक अलग बहस है। आप अपना काम पूरा कर जाए। बिल्कुल, ताकि जब मुझसे सवाल किया जाए तो मैं अपना फर्ज पूरा अदा करके आई हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज क्या सीन है? आज सीन ये है कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो हम सबको अच्छी चाहिए और वो है हमारी स्किन। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, हम सबको अपनी स्किन की सबसे ज़्यादा वो होती है कि यहाँ हल्का सा भी कुछ हो जाए तो हमें परेशानी होना लगती है कि यार इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। अब क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को एक्सपोज होती है, ठीक है। इसको ना इस पर एजिंग, स्किन एजिंग की हमेशा बात की जाती है। आपने देखा है बहुत से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गए, सब कुछ आ गया। मी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने कहा क्यों ना इस पर बात कीजिए और खाने के जरिए हम बताएं कि हम किस तरीके से इसको फुलफिल कर सकते हैं। क्रीमें श्रीमें लगाने की नौबत ना आए। हाँ, देखिए क्रीम जो है ना, एक टाइम आता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यंग एज और ऑल जो यंग एज से ही शुरू हो जाते हैं ट्रीटमेंट्स कराना और सारा कुछ, उससे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है, ठीक है। अच्छा, इसको दो तरह के फैक्टर्स आपको अफेक्ट करें। एक तो जब इंटरनल एजिंग हो रही है, यानी कि जब आप बड़े होते हैं तो आपके ऑर्गन्स, आपका दिल है, आपका जिगर है, गुर्दा, सब एज के साथ साथ उसकी एजिंग हो रही है, तो आपकी स्किन की एजिंग भी हो रही है, तो वो टाइमली उसके साथ चलती रहेगी। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि जब हम बाहर की कोई भी चीज़ है उसको हम पोल्यूशन कह लें, हम उसको आपकी नींद का ख़राब होना कह लें, आपकी जो है स्ट्रेस है, आपकी खाने की आदत है, अल्ट्रा वायलेट रेज को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, पानी का ना पीना, ये सारे वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि आपकी स्किन को ख़राब करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। अब हमने बात की कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन से विटामिन, हम हमेशा बात करते हैं हम विटामिन ले रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको खा भी सकते हैं। विटामिन सी आपने अक्सर सुना होगा, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से आता है और उसके सीरम्स भी आते हैं और लोग लगा रहे होते हैं। सो दैट्स विटामिन सी। और विटामिन सी जो है सबसे जो है आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन की रिजुविनेशन के लिए। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो सूरज की शुआएं हैं, उससे आपको बचाता है। विटामिन सी मिलता किन चीज़ों से? सबसे पहले तो हम माल्टा, कीनू, ग्रेपफ्रूट और क्या कहते हैं, हमारे पास लीमू आ गया, और अगर हम चाहें तो हम स्लाइड भी चला रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब देखें आपके पास कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, माल्टा, कीनू, लीमू, सब चीज़ों में आ गई। अब आप देखिए सब्जियों में भी है, हमारे पास ब्रोकली में भी है, हमारे पास मटर में भी है, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, ये सारी वो मुख्तलिफ चीज़ें, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इन सब में आपके पास विटामिन सी है, ठीक है। तो ये आप अपनी डाइट में शामिल करें। मटर भी है, एग्जैक्टली, मटर भी है, कद्दू भी है। कद्दू वो जो जिसको हम सिर्फ पंपकिन बनाते हैं ना, वो वाला, तो ये कद्दू इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। आम भी है, आम भी है, यस, और वो मिर्च भी है, देखें मिर्च भी है, वो हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है। तो ये सारी चीज़ें, स्क्वाश, टिंडा भी है, सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें विटामिन सी आपके पास है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। स्ट्रॉबेरीज हो गई, ये सारा कुछ है, ठीक है। जहाँ हम विटामिन सी की बात करें, हमारे पास विटामिन ई भी है। विटामिन ई बड़ा आजकल वो है कि विटामिन ई सीरम्स ले आओ, विटामिन कैप्सूल्स खानी है, तो विटामिन ई आप किस तरीके से खा भी सकते हो। अगर हम एक स्लाइड चलाएं विटामिन ई की और हम देखें, हाँ देखें जी, विटामिन ई आया। अच्छा, विटामिन ई सबसे अच्छी सोर्सेज क्या है आपके पास? वेजिटेबल ऑयल्स। हम ऑयल से शुरू करते हैं। आप कॉर्न ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, सोया ऑयल ले लें, वो सारी चीज़ें होंगी। अगेन ब्रोकली है, ब्रोकली गोभी की तरह की चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती है। आपके पास जैतून है, जैतून के बाद आपके पास सामन मछली है, सामन मछली, उसके अलावा बादाम है, हमारे पास एवोकाडो है, हमारे पास शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, इसमें भी विटामिन ई है आपके पास। पीनट्स हो गए, पालक हो गया, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके पास विटामिन ई। स्क्वाश, कद्दू, फिर से मैंने कद्दूस में ऐड किया है, इसमें आपको विटामिन ई मिलता है, ठीक है। सो हमने अभी तक जो बात की दो की विटामिन ए, सी एंड विटामिन ई, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रेश लगें, रिजुविनेट करें आपकी स्किन, मुख्तलिफ चीज़ों को आप डाइट में अपनी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन इन सब्जियों को या इन फ्रूट्स को आपने
जितना प्योरेस्ट और ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल। खाएंगे उतना बेहतर है। बिल्कुल Raw बिल्कुल। form में खाने अगर की आप कोशिश देखिए करें। क्या होता है कि विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ज्यादा अगर आप ऑयल या किसी चीज में मिक्स करेंगे तो उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। या बहुत ज्यादा पकाएंगे। यस बहुत ज्यादा पकाएंगे ना, इसीलिए हमने कहा क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सब्जी होती है, जैसे पालक की एग्जांपल ले लें, उसको गोभी की भून-भून एग्जांपल के। ले, भून के आप उसका बुरा हाल कर देते हैं। ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल को पकाएं ना, हमने एक प्रोग्राम भी किया था, ऑलिव ऑयल हमेशा रॉ आपके खानों के ऊपर डलना चाहिए, उससे उसकी अफादियत सही रहती है। ठीक है, अब विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, अब हमारे पास आता है विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए की एक स्लाइड चलाएं तो हमें मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, विटामिन ए जो कि तीसरा इंग्रेडिएंट है हाँ जो स्किन के लिए बहुत जरूरी जी। है। अच्छा, विटामिन ए ना आपको गोश्त, दूध, चीज, मिल्क, अंडा, इन सारी चीजों से मिलता है। ठीक है। ये आपकी सारी मीट सोर्सेज हो गए। ठीक। आप देखिए तो प्लांट सोर्सेज से भी आपको विटामिन ए मिल रहा है। गाजर है, पालक है, एप्रिकॉट यानी कि खुबानी है आपके पास, ब्रोकली तो हर जगह आ रही है। ब्रोकली के बहुत फायदे हैं। ब्रोकली के बहुत फवायद हैं। वाटरमेलन यानी कि आपका जो तरबूज है, वो सारी चीज़ें, नीचे सलाद के पत्ते आपको नजर आ रहे होंगे। तो विटामिन ए, एक और नेक्स्ट स्लाइड भी हमारे पास विटामिन ए की अगर हम वो और लेके इसमें आए। चीज भी थी, चेरी जी चीज भी बिल्कुल, थी। एब्सोल्युटली। ये देखो, ये फ्रूट सोर्सेज सारे हमें मिल रहे हैं, जिसमें आपके पास पालक है, आपके पास पीच है, ब्रोकली है, कद्दू है, मेलन है, ये सारी चीज़ें, कैरेट है, गाजर है, ये सारी आपके विटामिन ए जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी तौसीक। 3 चीज़ें हैं जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं। आपने रेटिनॉल का नाम सुना होगा, रेटिनॉल सीरम्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, रेटिनॉल, विटामिन ए, कैरोटीन, ये बीटा कैरोटिनॉइड्स कहलाते हैं। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं लेकिन बतानी ज़रूरी है। ये कॉम्बिनेशन है और ये जो मैंने आपको पूरी 2 स्लाइड्स अभी दिखाई हैं, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रेटिनॉल भी मिल जाएगा, विटामिन ए भी मिल जाएगा, और ये चीज़ें आपकी स्किन के लिए, आपकी आँखों के लिए क्योंकि क्या ज़रूरी होता है, तो ये आपको हेल्प आउट कर रही है। क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है ना। अब अगर हम खाली आप जिस तरह हम स्किन की बात करें, अगर हम लोग अपने खाली स्किन के ऊपर चीज़ें लगाते रहेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप अंदर से भी प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर एज आई रहे हो। ऑलवेज से, यू आर व्हाट यू ईट। तो आप जो खाते हैं आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप जो अच्छी चीज़ खाएंगे वो आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी। ये विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए कि आपने जितनी स्लाइड्स दिखाई और उस पे जितनी सब्जियां और फ्रूट आपने दिखाए हैं, इन सब के साथ तो पूरी फ्रूट की दुकान खोली जा सकती है। बिल्कुल। तो मैं कारोबारी क्यों ना, कोई है जो रह गया हो, ये तो बहुत आसान काम है कि जनाब सारे फ्रूटों को डाल दो जी, ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो तौसीक देखिए ना, दीज आर द नेचुरल वेज। वी ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स। हम भागते हैं सीरम्स के पीछे, हम भागते हैं क्रीम्स के पीछे। आई नो दे आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि आप इंटरनली स्ट्रांग हो। इंटरनल के लिए ये वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अभी खत्म नहीं हुई हैं, अभी अच्छा, और अभी भी रहती है है? जी। अब हमारे पास आएगा विटामिन अभी डी। दुकान में कुछ ठीक था है। जो रहता हाँ था। हाँ हाँ, अभी आपकी दुकान को हम थोड़ा सा और चमकाते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, विटामिन डी अब इसी की कमी रह गई थी। बस ये रह गया। तो अच्छा, विटामिन डी ना बहुत ज़्यादा नेचुरली सोर्सेज में आपको कम ही मिलता है, इसलिए इसमें दूध है, मछली है, गोश्त है, मक्खन है, अंडा है, मशरूम और है। मशरूम्स हैं, और एक सार्डीन मछली होती है जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट येट काम हमारा मेंशन करना है तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर यूज़ करें। फिश ऑयल कैप्सूल्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको विटामिन डी मिलता है। और ये भी स्किन के लिए बहुत ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ स्किन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आप साथ साथ लेके चलते हैं। एक और है पॉलीफिनॉल्स। लास्ट स्लाइड है तौसीक की, मैं चाहती हूँ दुकान में ये लास्ट चीज़ भी हम लगा दें, तो जो है वो हम ऐड ऑन करते हैं। ये देखें जी, मुश्किल सा नाम है, आपने इसको नहीं याद रखना, आप सिर्फ सब्जियों और फ्रूट्स को याद करें जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। इसमें बेरीज हैं, चेरीज हैं, आपके पास पालक है, सोयाबीन है, Olives फ्लैक्स हैं। सीड्स हैं, डार्क चॉकलेट है, आमंड्स हैं, एप्पल्स हैं। डार्क चॉकलेट आ गई। यस, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगी। तो ये आप इसको ऐड ऑन रखें। क्लोव्स भी हैं, देखें। यस, बिल्कुल बिल्कुल। पॉलीफेनॉल रिच जो है जनाब, ये इसके फूड सोर्सेज फूड सोर्सेज हैं। थोड़ा सा टेक्निकल नेम है इसका, कोई और नाम नहीं था इसलिए मुझे ऐड करना पड़ा। सो अगर हम रिवाइज करें तो वी हैव ऐड विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी एंड पॉलीफेनॉल्स। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये दुरुस्त बात है कि रेड मीट जो लोग ज्यादा खाते हैं, यानी कि सुर्ख गोश्त, यानी बकरे का, गाय का, भैंस का गोश्त जो खाते हैं, वो एजिंग स्किन के ऊपर ज्यादा जल्दी आती है।
ऑफ कोर्स आती है, क्योंकि वो जो है उसमें आपकी जो है वो इतने एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते। एंटीऑक्सीडेंट्स जो क्या होते हैं, जो आपकी जिस्म से फ्री रेडिकल्स यानी कि गैर ज़रूरी मादनियात को निकालें। मैंने जितनी चीज़ें मेंशन की हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी कि वो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादनियात को वॉश आउट करते हैं। ये सारे कोलेस्ट्रॉल रिच हैं। अब बड़ा गोश्त की बात करते हैं, बीफ की, ठीक है। मैं इसी की तरफ आने लगी थी, जितनी ऑयली ग़िज़ा आप लेंगे, जितनी कैलोरी डेंस फूड आप लेंगे, उतनी आपकी स्किन डल होती चली जाएगी। सो ये LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स, इनको एक लिमिट तक आपने मेंटेन करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लेंगे, दैट विल पुट अ डल टोन टू योर स्किन। आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है, कैलोरी डेंस फूड से थोड़ा सा नीचे जाना। अच्छा, और इनको ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ही ना आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनकी अहमियत भी होगी। एब्सोल्युटली, मैंने कभी भी कोई चीज़ ओमिट नहीं की। मैंने ऐसे नहीं कहा नहीं खाना, तो ऐसे कहते हैं मैंने निहारी खानी है, मैंने कहा अच्छा चले खा लें। पाए खाने में कहती हूँ खा लें, महीने में एक दफ़ा खा लें, लेकिन खा लें, लेकिन मुझे साथ लेके जाओ। मुझे भी ले जाना, मुझे भी लेके जाए, साथ हम खाएंगे, ठीक है। चोरी में और वो उसमें साथ शामिल होके करें। तो ये सारी चीज़ें, बट लास्ट नॉट द लीस्ट, तौसीक आपने ना एक मिनरल वाटर की भी रखनी है अपनी दुकान में जगह, ठीक है। अच्छा, हाँ, पानी पानी ज़रूरी है। पानी से तो बेहतरीन कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आप जितने वेल हाइड्रेटेड रहेंगे आप उतना बेहतर फील करेंगे। इट्स नॉट ओनली फॉर द स्किन, इट्स फॉर द ओवरऑल हेल्थ। ये जो हाइड्रेटिंग के लिए इतने मास्क और सीरम्स लगा रहे हैं, तो पानी अगर पी लें सीधे तरीके से तो स्किन वैसे ही हाइड्रेटेड। आपको पता है मेरे पेशेंट्स आते हैं, उनसे पूछती हूँ पानी कितना पीते हैं, तो दे हैव टू थिंक कि हम दिन में कितना पानी पीते हैं। मतलब दैट्स अ वेरी, आपको ना सरप्राइजिंग लगता है कि पानी सोच के बताएं, हम तो फौरन से बताएंगे पानी कितना ज़रूरी है। सो पानी को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, मैंने आपसे एक और चीज़ पूछिए। अब आपने ये कहा कि रॉ फॉर्म में हमने मैक्सिमम चीज़ें अपनी लेनी है। अच्छा, ये एक चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि जी ये आप स्मूदी बना ले, ग्रीन स्मूदी बन गई, और एप्पल की स्मूदी अलग है, स्पिनच और इन सब की स्मूदी लेनी चाहिए, या हमें रॉ फॉर्म में वैसे एज ए सैलेड की फॉर्म में चीज़ें खानी चाहिए? आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं। देखो, दोनों में हमारा फोकस क्या है कि फाइबर हमारे अंदर जाना चाहिए। हम उसका जूस निकाल के फाइबर नहीं फेंक रहे। सो जब हम पालक, खीरा और एप्पल की स्मूदी बनाते हैं तो उसमें क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें, और आपने क्या सिर्फ पानी ऐड करना होता है। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स आप नहीं रख रहे, इट्स इक्वली गुड। कुछ लोगों को चू करने में प्रॉब्लम होती है, ड्रिंक करना आसान होता है, बट आप इसको इस तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये जो एक इंसान की जबिल्लत है नौशीन के, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी क्या एज है? 54। ओह नहीं, आप तो 44 के लगते हैं। एकदम से एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। ये ऐसा क्यों है कि इंसान फिक्री तौर पर और इंटेलेक्चुअली तो चाहता है कि वो समझदार हो, वो एज करे, उसकी बात में वजन आए, वो दुनिया देखे, जमाना साज बन जाए, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में वो कहता है मुझे ब्रेक लग जाए, 33-35 से ऊपर मैं ना जाऊं। ये क्या चक्कर है? ये आई थिंक ये कुछ हमारे सोसाइटी और कल्चरल प्रेशर्स भी हैं, कुछ वैल्यूज हमने वैसे ही डिसाइड कर ली हैं कि जो यंग लगेगा वो बहुत अच्छा लगेगा और अपनी एज से कम लगना चाहिए। एग्जैक्टली। अब आप 18 के लगते हैं, मैं आपको इतनी दफा कहती हूँ आप 18 के लग रहे हैं, आपने कभी नहीं कहा। हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं लगूं, कम से कम 19 तक तो जाऊं। लेकिन एक चीज है कि मेरा 18 का लगना कम से कम एक तरह से कॉम्पनसेट करता है कि मेरी ज़हनी उम्र भी वही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी या तो मैं कोई समझदारी की पढ़ी लिखी बातें करता होता तो आप कहते कि यार देखने में तो 18 साल का छोकरा लग रहा है, लेकिन बातें देखो जरा 50 साल के समझदार शख्स की। अच्छा, माजरत करें, मुझे माफ कर। सॉरी, मैंने गलत विंडो खोल दी। लेकिन ये है कि ये किचन है, लेकिन डेफिनेटली एप्रिसिएशन आपको चाहिए, और ये हमारे कुछ आई थिंक मेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं कि यू शुड लुक यंग एंड यू शुड लुक स्मार्ट एंड फ्रेश और चीज है। लेकिन एजिंग वाला जो है वाली चीज एक और आ जाए। मतलब स्टैंडर्ड हमने ही बना दिया कि कम लगना बेहतर है। वरना आप ये भी कह सकते हैं आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जी 54 है। ओह वाओ, अच्छा, माशाल्लाह आप 64 के लग रहे हैं। ये एक अप्रिशिएटिंग जुमला क्यों नहीं है? अगर कोई मुझे आके कहे कि तौसीक साहब आप तो 60 प्लस लगते हैं, तो मैं एकदम से कहूँगा अच्छा, हमें वो बंदा बुरा भी लगना कुछ गड़बड़ है कि अगर मैं 60 प्लस लग रहा हूँ। हालांकि मुझे एक तरह से देखा जाए कि अगर मेरी स्किन फ्रेश है और मैं वेल मेंटेन्ड हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन उम्र में 10 साल ज्यादा भी लग रहा हूँ, ये खैर वही आप वाली बात है, माशरे ने स्टैंडर्ड्स बना दी। और इसके लिए फिर हम कुछ ऐसी सर्जरीज की तरफ चले जाते हैं दैट मेक्स यू लुक ऑड। एग्जैक्टली। वो ऑड जो है वो आपकी जो नेचुरल अल्लाह ताला ने आपको लुक दिया, आप उसको फाइट बैक करके आर्टिफिशियल लुक की तरफ चले जाते हैं। वो एक अलग स्टोरी है जिसका हमें खास ख्याल रखना है। वन शुड लुक देयर एज एंड एक्ट
तौसीक से एज 18। वो जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके बाद अब कार्टून से बन जाते हैं। बिल्कुल हाँ। फिर हम कभी कभी सोचते हैं कि वो अपने राइजिंग पाकिस्तान में जो हम कार्टून दिखाते हैं उसकी जगह कुछ लोग हैं जिनका बिफोर एंड आफ्टर अगर हम दिखाएं तो कार्टून से ज्यादा पॉपुलर हो जाए, है ना? खासतौर पे जो आजकल होंठों का डॉक्टर साहब बड़ा फिलर्स और scene। कुछ वो है ना, वो फिलर्स बोन्स है। एलिवेटेड एंड आई नो। नहीं और एक कोई वो पता है वो थ्रेडिंग भी वो थ्रेड होता है जो आपकी स्किन के अंदर आ जाता है कि जी यहाँ से मेरी यहाँ से जरा इसको टाइट कर दें प्लीज, इसको ऊपर लिफ्ट कर दें, ये भी कोई चीज है। कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन है, पूछते हैं ब्रेक के बाद। इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मतलब कुछ लोग कमरे में एंटर होते हैं ना तो पहले होंठ आते हैं, थोड़ी देर बाद इंसान आ रहा होता है, दूर से होंठ आ रहे हैं। आज ये होंठ कौन है? अच्छा अच्छा पीछे फिर कोई और भी। तौसीक हमारे ना डर्मेटोलॉजिस्ट ने ना एक पूरी कैंपेन चला देनी है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी Thank मच, you so बहुत बहुत much. शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में साथी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ आपके सोशल मीडिया मैसेजेस हैं और इसके अलावा योगी हैदर भी आज प्रोग्राम में आ रहे हैं और ये एजिंग की और लाइफस्टाइल की और पुरसुकून और यंग लगने की बात करें तो योगा भी एक ऐसा आर्ट है जो सुना है कि इस तरफ को लेके जाता है कि आप अपनी उम्र से 10, 15, 20 बरस छोटे लगने लग जाते हैं। तो इसी बात को जहाँ पे नौशीन ने छोड़ा है कुछ देर बाद योगी हैदर से भी इसको रिज्यूम करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।